हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विलयन। ठीक है, इससे पहले हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठोस अवस्था। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, विलयन। इस चैप्टर में से 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं इस चैप्टर में से। जो 3 नंबर का चैप्टर मान सकते हैं कि विलियन चैप्टर। और ये चैप्टर एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, जिसमें से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझना है। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस जो रहते हैं अपने पास में किसके रहते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के। तो आपको तैयारी किसकी करनी है इसमें, एकदम न्यूमेरिकल बेस्ड। ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, यानी भौतिक रसायन का एक चैप्टर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विलियन। ठीक है, विलियन के बारे में हमने सिर्फ छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं कि विलियन होता क्या है। ठीक है, विलियन होता क्या है। देखिए, हम विलियन के बारे में पढ़ेंगे। विलियन की सबसे पहले बात करेंगे हम परिभाषा की। ठीक है, दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। ठीक है, यानी बोला दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलियन कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने एक एक पात्र लिया, इसके अंदर क्या लिया, हमने पानी लिया। ठीक है, क्या लिया इसमें, पानी लिया। तो इसके अंदर हमने कुछ पदार्थ इसमें क्या मिलाया, मिलाने को क्या बोल दिया अपन, अवयव। अवयवों को मिलाया, दो या दो से अधिक, कितने भी मिला सकते हैं, दो मिला सकते हैं, एक मिला सकते हैं। और उनसे बना समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब घुलने के बाद उनकी अवस्थाएं क्या हो, समान हो, उसी को क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। इसका मतलब क्या हो गया, जिसकी अवस्थाएं समान हो। जैसे पानी है, पानी में हमने क्या मिलाया, नमक मिलाया, NaCl। इसको मिलाने पे क्या होगा, ये भी कैसा होता है, पूरी स्टेट कैसे होगी, पूरी अवस्था कैसी हो जाएगी, लिक्विड अवस्था होगी। यानी इसके बाद दोनों का मिश्रण कैसा होगा, एक ही अवस्था में होगा। उसी को क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। तो हमारे पास ये विलियन की परिभाषा हो जाती है। जैसे लिखा है, नमक तथा जल का मिश्रण, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण, चीनी तथा जल का मिश्रण। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे मिश्रण है, समांगी मिश्रण के हो गए। ठीक है, क्या है हमारे पास में, समांगी मिश्रण। इसी को क्या बोलेंगे अपन, विलियन। ठीक है, अब आपको पता है विलियन दो प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, विलियन किससे मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक। ठीक है, विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। जो, इसको सिंपली भाषा में हम जान सकते हैं कि जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसको क्या बोलेंगे पर विलेय, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसको क्या बोलेंगे, विलायक। ठीक है, जैसे हमने ये एग्जांपल लेते हैं, एक विलियन है, इसके अंदर जो ब्लू वाला पार्ट है, ठीक है, जो नीला वाला पार्ट है, इसको हमने मान लिया जल। ठीक है, क्या मान लिया, वाटर। ठीक है, जल है, और इसके अंदर हमने कुछ नमक के पार्टिकल घोल लिए, जैसे घोल लिया अपन ने NaCl। तो हमारे पास दिख रहा है नीला वाला भाग अपने पास ज़्यादा है, तो ज़्यादा को अपन ने क्या बोला, विलायक। क्या बोला अपन ने, ज़्यादा वाले को पार्ट को विलायक। और जो कम क्वांटिटी में ये ऑरेंज वाले पार्ट या येलो वाले पार्ट दिख रहे हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, विलेय। ठीक है, जो कम क्वांटिटी में होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, विलेय। ठीक है, तो अब समझ में आ गया विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। यानी विलियन किससे मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से। जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या बोलेंगे, विलेय, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा क्या बोलेंगे, विलायक। देखिए इनकी परिभाषा विलेय की, विलियन में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे क्या बोलेंगे, विलेय कहते हैं। किसी भी विलियन में एक या एक से अधिक विलेय हो सकते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं विलायक की। विलयन में जो सामान्यतः अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, विलायक। क्लियर। तो विलेय और विलायक के बारे में समझ में आ गया। सिंपल सी डेफिनेशन है, जो कम मात्रा में उपस्थित हो उसे विलेय, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या बोलेंगे, विलायक। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं कि विलयन के क्या किस किस प्रकार के होते हैं। देखिए, एक पढ़ेंगे अपन द्विअंगी विलयन। ठीक है, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी। ठीक है, द्विअंगी है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं बाइनरी सॉल्ट, बाइनरी, बाइनरी विलयन।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइनरी। द्वि का मतलब द्वि, दो से, जो दो से मिलकर बना होता हो, यानी ऐसा विलयन जो दो घटकों से मिलकर बना होता है उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे अपन ने दो घटकों से मिलकर, मतलब जैसे हमने ले लिया, एक तो ले लिया नमक NaCl, इसको किस में घोल दिया, पानी के अंदर H2O के अंदर, तो अपने पास क्या हो गया, विलेय, ये तो क्या हो गया विलेय, और ये क्या हो गया विलायक। ठीक है, तो कितने घटकों से मिलकर बना होता है, दो घटकों से, इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, द्विअंगीय विलयन। ठीक है, द्विअंगीय विलयन। उसके अलावा अगर कौन सा होगा, त्रिअंगीय विलयन, यदि कौन से तीन घटक अगर उसके अंदर मिले हुए हैं। तीन घटक का मतलब जैसे हमने क्या बोला, एक तो अपन ने बोला कि एक तो घोल लिया अपन ने नमक, ठीक है, नमक घोल लिया, नमक को अपन किससे डिनोट करते हैं, NaCl से। इसमें क्या मिलाया अपन ने, एक शुगर भी मिला दी, शुगर यानी अपन ने एक चीनी भी मिला दी इसके अंदर, नमक मिलाया चीनी मिलाया, इन दोनों के को अपन ने किस में मिला दिया, जल के अंदर, यानी जो अधिक मात्रा में क्या उपस्थित है अपने पास में, जल, और जो कम मात्रा में अपने पास नमक और चीनी, तो इसके अंदर क्या होगा, त्रिअंगीय विलयन होगा, यानी ये तीन घटकों से मिलकर बना होता है, एक दो और तीन। ठीक है, तो ये तीन घटकों से मिलकर बना होता है, इसलिए हम इसको क्या बोला, त्रिअंगीय विलयन। क्लियर, समझ में आया, द्विअंगीय विलयन क्या होता है और त्रिअंगीय विलयन क्या होता है। जो दो घटकों से मिलकर बना होता है उसे द्विअंगीय विलयन, और जो तीन घटकों से मिलकर बना होता है उसे त्रिअंगीय विलयन। ठीक है, अब हम एक शब्द यूज़ करते हैं जिसका यूज़ किया हमने, तनु विलयन। ठीक है, कई बार आएगा तनु विलयन, तनु विलयन, लैब में भी अपन जाते हैं प्रैक्टिकल करते हैं तो लिखा हुआ आता है तनु HCl, तनु H2SO4। तो तनु होता क्या है, तनु का मतलब है कि विलायक में अगर विलेय की बहुत ही कम मात्रा उपस्थित हो, विलायक में विलेय की अगर बहुत ही कम मात्रा उपस्थित हो तो उसको क्या बोला अपन ने, तनु विलयन। ठीक है, जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, ये अपन ने लिया पानी, ठीक है, क्या लिया, पानी। पानी हमारे पास मान लो अपने पास में कितना है, 1 लीटर, कितना है, 1 लीटर। इसमें हमने मानो कि कुछ 1 या 2 ग्राम अपन ने मिला दिया, कि 1 ग्राम हमने कुछ विलेय मिला दिया, यानी ये मैंने मिला दिया NaCl। ठीक है, तो विलयन की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत ही कम होती है, विलयन की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत ही कम है, इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, तनु विलयन। क्लियर है, जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत ही कम हो उसे क्या बोलेंगे, तनु विलयन। ठीक है, इसके अलावा एक और वर्ड यूज़ करते हैं हम, उसको बोलते हैं सांद्र विलयन। इसमें क्या होगा, विलेय की मात्रा विलायक से कम होगी लेकिन इतनी कम नहीं होगी कि वो तनु विलयन बन जाए। क्लियर है, यानी अब मानो इसके अंदर अपन ने एक सांद्रता काफ़ी ज़्यादा कर दी, 1 लीटर में मानो कि हमने ज़्यादा मिला दी, यानी अपन ने कर दिया इसके अंदर 1 लीटर में हमने मिला दिया 800 ग्राम मिला दिया या 900 ग्राम इसके अंदर ये मिक्स कर दिया, तो अब इसको क्या बोलेंगे अपन, सांद्र विलयन। अब यानी आपको अपने पास क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन। क्लियर है, तो हमारे पास ये वर्ड बार बार इस चैप्टर में आएंगे, तनु विलयन, सांद्र विलयन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है विलयन के प्रकार। क्लियर, अब हम पढ़ेंगे विलयनों का एक और वर्गीकरण जो उनकी फिजिकल स्टेट के अनुसार है। फिजिकल स्टेट, फिजिकल का मतलब क्या हो गया, भौतिक अवस्था, किसके अनुसार, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के अनुसार विलयन के प्रकार पढ़ रहे हैं। अब भौतिक अवस्था हम जानते हैं किसी भी पदार्थ की, ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3 होती है। कौन कौन सी, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, हमारे पास पदार्थ की कितनी अवस्था, 3 अवस्था। इनके अनुसार यानी भौतिक अवस्था के अनुसार कुल 3 अवस्था, और इनकी प्रत्येक की 3 अवस्था होगी। 3 अवस्था इसका विलयन बनेगा, 3 अवस्था इसका विलयन बनेगा और 3 इसका विलयन बनेगा। तो कुल भौतिक अवस्था के अनुसार हम 9 प्रकार के विलयन पढ़ेंगे, 9 प्रकार के विलयन
पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम कौन कौन से 9 प्रकार के हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम्पल दे के पूछ लिया जाता है किस प्रकार का विलयन है। ठीक है, तो हम देखते हैं इनकी वर्गीकरण कितने प्रकार के हैं अपने पास में। 9 प्रकार के। कैसे? देखो, गैस के 3, विद्रव के 3, ठोस के 3। गैस, द्रव, ठोस, 3 टोटल 6 हो गए। अब देखिए कैसे। सबसे पहले हमने गैस के बारे में पढ़ा। ठीक है, गैस के बारे में पढ़ा। गैस में विलायक, ये हमारे पास क्या है, इधर वाला तो विलायक और ये विलेय। ठीक है, विलायक और विलेय। क्लियर? अब देखिए, अगर विलायक में यानी गैस अपने विलायक हो और विलेय भी क्या हो, गैस हो, यानी दोनों ही अवस्था कैसी हो, गैस अवस्था में, तो इसका उदाहरण क्या हो गया, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, यानी हम नॉर्मल बोल सकते हैं हवा। ठीक है, जो हमारे पास वायुमंडल में जो हवा होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, गैसों का मिश्रण होता है। तो हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर अलग अलग गैसें पाई जाती है, तो उसको बोल सकते हैं हम गैस, गैस का मिश्रण होता है हवा। ठीक है, पूछा जाए कि हवा किस तरह का मिश्रण है, गैस गैस मिश्रण। ठीक है, गैस गैस विलयन। उसके बाद गैस में द्रव। ठीक है, गैस में अगर अपन ने द्रव मिला दी, ठीक है, गैस में द्रव मिला दी, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया अपने पास में, क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए। क्लोरोफॉर्म क्या होती है, गैस, उसको उसमें इसको द्रव अवस्था, नाइट्रोजन को गैस अवस्था में मिला दी जाए। ठीक है, ठीक है, इसका उदाहरण हम दे सकते हैं कि वाष्प प्लस हवा। इसके अलावा हम इसको पढ़ सकते हैं, क्या हो, वाष्प, हम क्या लेंगे, वाष्प तो क्या हो, विलायक, वाष्प प्लस हवा, वाष्प प्लस हवा। हवा तो क्या अपने पास में सॉरी गैस है, और वाष्प अवस्था किसमें, द्रव अवस्था में। तो ये दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। तो अपन ये भी याद कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए, तो गैस द्रव का एग्जाम्पल होगा। उसके बाद है गैस, गैस में ठोस को मिलाया जाए, गैस में ठोस को मिलाया जाए। इसका एग्जाम्पल कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। ठीक है, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन किसका एग्जाम्पल है, ये गैस में अगर ठोस को मिलाया जाए। ठीक है, गैस को, गैस में क्या मिला दिया जाए, ठोस को। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, इसका एग्जाम्पल और ले सकते हैं अपन। ठीक है, आयोडीन की वाष्प, आयोडीन की क्या है, आयोडीन की वाष्प। ठीक है, आयोडीन की वाष्प को हवा में मिलाना, यानी आयोडीन किस चीज़ में चेंज होता है, वाष्प में। जब आयोडीन वाष्प के रूप में हवा में चले जाता है तो उस मिश्रण को क्या बोलेंगे, गैस में ठोस। उसके बाद था द्रव, द्रव विलयन, यानी पानी में अपन ने पानी मिलाया, पानी में सॉरी द्रव, द्रव, द्रव में क्या मिलाया अपन ने, गैस। ठीक है, इसका जानते एग्जाम्पल, पानी है, पानी में क्या मिला दिया अपन ने, गैस, गैस मिला दिया। इसका एग्जाम्पल क्या है, जितने अपन कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल देखते हैं, सोडा वाटर की बोतल देखते हैं, उसमें क्या होता है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। उसके बाद है द्रव, द्रव, यानी दोनों क्या हो, लिक्विड लिक्विड हो। उसका सामान्य एग्जाम्पल क्या है, जल में एल्कोहल को घोलना, जल में इथेनॉल को घोलना, या जल में एल्कोहल को घोलना। क्लियर है? उसके बाद है द्रव में ठोस, जैसे अभी एग्जाम्पल पढ़ रहे थे कि पानी में हमने नमक मिलाया, पानी में हमने चीनी मिलाई, तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका, जल में घुला हुआ ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद है ठोस, ठोस विलयन। ठीक है, ठोस, ठोस विलयन। इसका देखो सबसे पहले नीचे वाला देख रहे थे, ठोस में ठोस, इसका एग्जाम्पल क्या है, तांबे का सोने में विलयन, यानी अपन बोल सकते हैं इसको, जो भी हमारे पास में मिश्र धातु होती है, कौन सी धातु होती है, मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, ठोस, ठोस का विलयन। ठीक है, कौन सी धातु, मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु, मिश्र धातु इसका एग्जाम्पल हो गया अपने पास में किसका, ठोस, ठोस का उदाहरण। क्लियर है? अब हम आगे बात करते हैं, ठोस में क्या मिला दी जाए अगर गैस, ठोस में क्या मिला दी जाए अगर गैस, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। ठीक है, 11वीं क्लास में हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, हाइड्रोजनीकरण। कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी,
हाइड्रोजनीकरण क्या थी अपने पास में, जो अपने पास में एल्कीन की रिएक्शन कराई थी अपन ने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई थी अपन ने हाइड्रोजन के साथ, और किसकी उपस्थिति में, निकल और पैलेडियम की उपस्थिति में, या निकल या प्लेटिनम की उपस्थिति में, ठीक है। तो हमारे पास दिख रहा है हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इस प्लेटिनम या पैलेडियम की ठोस सतह पर अधिशोषित हो जाती है, यानी इसके ऊपर आ जाती है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, क्लियर है, तो इसका एग्जाम्पल। उसके बाद है ठोस द्रव। ठोस में क्या मिला दिया जाए, द्रव, यानी पारे का सोडियम के साथ अमलगम, यानी इसको बोल सकते हैं कि जो भी अमलगम होता है, अमलगम, ठीक है, अपन को कहते हैं अमलगम, यानी सोडियम का और अमलगम किसको बोलते हैं, मरकरी को, इन दोनों के विलयन को क्या बोलेंगे अपन, ठोस में द्रव, ठोस में द्रव, क्लियर है। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाता है कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है, कि जैसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन किस प्रकार का विलयन है, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ठोस में गैस का विलयन है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये टेबल याद करनी है, ठीक है। हम आगे बात करते हैं एक शब्द की, सांद्रता, ठीक है। सांद्रता के बारे में पढ़ते हैं, सांद्रता होती क्या है। देखिए सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं सांद्रता की, विलयन की इकाई आयतन में, ठीक है, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है, ठीक है। यानी विलेय की कितनी मात्रा पर उपस्थित है उस विलयन में, उसी को क्या बोलेंगे अपन, सांद्रता, ठीक है। देखिए इसको, जैसे हमारे पास एक ये क्या है, एक विलयन है, क्या है हमारे पास, एक विलयन है, अलग अलग प्रकार के विलयन दिख रहा है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की विलयन दिख रहा है। अब देखो इसके अंदर क्या है, एक मोलर, ठीक है, एक मोलर, यानी एक मोलरता का क्या है, विलयन है, यानी विलेय की मात्रा कितनी है, एक मोलर, इसमें 2 मोलर, 3 मोलर। देखिए सांद्रता बढ़ती जा रही है, उसका रंग भी क्या होता है, बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, सांद्रता का अनुपात बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सांद्र विलयन कौन सा हो गया, 5 मोलर वाला, और सबसे कम कितना हो गया, 1 मोलर वाले, ठीक है। तो यानी इसके अंदर विलेय की मात्रा कितनी है, 1 मोलर, इसकी विलेय की मात्रा 2 मोलर, इसकी 3 मोलर, 4 मोलर और 5 मोलर, इसी को हमने क्या बोल दिया, ठीक है, उसको सांद्रता। तो हमने बोला इसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोलर, इसकी सांद्रता 2 मोलर, क्लियर है। तो इसे कहते हैं हम सांद्रता, कि यानी विलयन में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है, उसी को क्या बोलेंगे अपन, सांद्रता, क्लियर। तो हमारे पास ये क्या था, सांद्रता, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम, सांद्रता को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हमने 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ये सांद्रता को 3 प्रकार से प्रदर्शित किया कि इसको किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है। पहला अपने पास क्या है, W/W प्रतिशत, W/W प्रतिशत, इसका मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान प्रतिशत, क्या हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत, और ये क्या हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और ये आयतन प्रतिशत, क्लियर। तो हमारे पास ये सांद्रता को हमें इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। कई न्यूमेरिकल्स में जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में, उसमें ज़रूर ये पूछा जाता है कि ये क्या है, ये यूनिट कौन सी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको पहचानना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या हुआ, W/W का, W/V, ठीक है। इसकी परिभाषा भी पढ़ेंगे हम, यानी इसका मतलब होगा कि विलेय की ग्राम में मात्रा, किसमें, विलेय की ग्राम में मात्रा 100 ग्राम विलयन में, यानी 100 ग्राम विलयन में विलेय की ग्राम में मात्रा को W/W प्रतिशत कहते हैं। और इसमें 100 ml विलयन में विलेय की ग्राम में मात्रा को सांद्रता कहते हैं, और 100 ml विलयन में विलेय की ग्राम में मात्रा, आयतन विलेय की ml में मात्रा को W/V प्रतिशत कहते हैं, क्लियर। अब देखिए आगे इनका मतलब जानते हैं होता क्या है। जैसे आपके पास में
ऐसा लिखा हुआ आ जाए कहीं पे 10% ग्लूकोज, क्या लिखा हुआ आ जाए 10% ग्लूकोज, उसके आगे लिखा हुआ आ जाए W/W, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 10 ग्राम, इसके अंदर 10 ग्राम तो क्या है अपने पास में, विलेय है, ठीक है। 10 ग्राम तो क्या हो गया हमारे पास, विलेय। विलेय का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 10 ग्राम विलेय है, यानी कुछ भी लिखा हुआ है, ग्लूकोज सुक्रोज जो भी है आपके पास में, 10 ग्राम तो क्या है, विलेय है। और बाकी हमारे पास में कितना बच गए, टोटल विलियन कितना है, प्रतिशत का मतलब मैंने पढ़ा था 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है। अब हमारे पास में अपन ने पढ़ रखा है विलियन किसके बराबर होता है, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, ठीक है, विलेय प्लस विलायक, क्लियर। विलेय प्लस क्या हमारे पास में, विलायक। तो हमको पता है विलियन कितना है 100, विलेय कितना है 10, और हमें विलायक के बारे में पता लगाना है। तो विलायक कितना हो गया हमारे पास में, 100 में से हमने 10 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 9, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास 90 ग्राम तो क्या हो गया, विलायक, ठीक है। 90 ग्राम क्या हो गया हमारे पास में, विलायक। तो 10% ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया, 10 ग्राम तो हमारे पास में क्या है, ग्लूकोज, और बाकी 90 ग्राम हमारे पास में क्या है, इसका विलायक। देखिए 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम विलियन में। सॉल्यूशन वर्ड का मतलब क्या है, ये वर्ड भी हमें पता होना चाहिए, विलियन। सॉल्यूशन का मतलब होता है विलियन, यानी 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में कि 10 ग्राम तो हमारे पास में ग्लूकोज है, और 90 ग्राम क्या है हमारे पास में, सॉल्वेंट यानी विलायक। सॉल्वेंट का मतलब क्या हमारे पास में, विलायक, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, विलायक, क्लियर, समझ में आ गया। W/W का परसेंटेज का मतलब, इसके आगे भी हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इनसे रिलेटेड। अब देखिए नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं W/V प्रतिशत। इसका मतलब क्या होगा, 10 ग्राम ग्लूकोज, 10% ग्लूकोज, लेकिन लिखा हुआ क्या आपका W/V। इसका मतलब भी हो गया कि 10 ग्राम ग्लूकोज कितने ml में, 100 ml विलियन में उपस्थित है, 100 ml विलियन में उपस्थित है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, विलियन में उपस्थित है। लेकिन ध्यान रखना, इसका मतलब जैसे हम इसको क्या कहते हैं, 10 ग्राम ग्लूकोज और 90 ml क्या हो, विलायक हो, 90 ml क्या हो, सॉल्वेंट का मतलब क्या है अपने पास में, विलायक हो। जैसे हमने उसमें सोचा तो इसमें भी यही होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब ये टर्म हम क्या है, एकदम गलत है। इसका मतलब हम ये नहीं अनुमान लगा सकते कि 10 ग्राम तो ग्लूकोज है और 90 ml विलायक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में क्या है, अब ये विलायक किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। विलायक किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। जब द्रव में किसी ठोस को हम मिलाते हैं, द्रव में किसी ठोस को हम मिलाते हैं तो क्या करेगा, तो ये इसके अंदर जाकर इससे अभिक्रिया कर जाएगा और इसमें क्या करेगा, मिक्स कर जाएगा। इसका मतलब जो विलायक है, यानी जो विलायक है वो क्या होगा, इतना कम भी, इतना अपन बता नहीं सकते कि 90 ही ml है, क्लियर है। तो ये हमारा इसका मतलब होगा, यानी ये इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित नहीं कर सकते। खाली जब समान अवस्था है इसमें ठोस में ही प्रदर्शित कर सकते हैं, इसमें नहीं प्रदर्शित कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसमें विलायक किस अवस्था में है, विलायक किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में, और द्रव अवस्था आपस में क्या कर जाती है, अभिक्रिया कर जाती है। इसी प्रकार तीसरा भी है V/V, द्रव आयतन प्रतिशत। इसके लिए हमने लिया 10% HCl। इसका मतलब क्या हो गया, 10 ml HCl किस में है, 100 ml विलियन में उपस्थित है। सॉल्यूशन का मतलब ध्यान रखना क्या है, विलियन, तो किस में उपस्थित होंगे, 100 ml विलियन में, क्लियर। अब देखिए इसमें भी अपने पास क्या होगा, ये टर्म हम यूज़ नहीं करेंगे कि 10 ml HCl को अपन ने 90 ml विलायक में घोल लिया, ठीक है।
क्योंकि ये भी क्या हो गई, द्रव अवस्था, और द्रव अवस्था में अपन विलायक की मात्रा को निश्चित नहीं मानेंगे। ठीक है, इसमें ही मानेंगे, इसमें नहीं मानेंगे, दोनों में। क्लियर है? क्योंकि आपस में वो अभिक्रिया कर जाती है, जबकि ठोस ठोस के अणु इस तरह से अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास ये क्या हो गई, सांद्रता की टर्म्स। सांद्रता के बारे में बताया हमने, कितने प्रकार से सांद्रता को निरूपित किया जा सकता है, W/W प्रतिशत, W/V प्रतिशत, या V/V प्रतिशत। ठीक है, अब हम इनकी एक बार परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, पहला द्रव्यमान प्रतिशत, या अपन इसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। क्या होगा इसके अंदर, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, विलयन में उपस्थित अवयव की द्रव्यमान, अवयव का मतलब क्या हो गया कि जो विलेय है उसका द्रव्यमान और टोटल विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, विलयन का कुल द्रव्यमान। क्लियर है? तो ये द्रव्यमान प्रतिशत। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्लियर? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी द्रव्यमान में क्या है, अपन में आयतन को मिक्स कर दिया, यानी 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। ठीक है ना, इस बार क्या है, 100 ml विलयन में किसकी मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा। ठीक है, वही हमारे पास में विलेय की सॉल्यूट का मतलब क्या है अपने पास में, विलेय। ठीक है, विलेय की मोल, विलेय की मात्रा बटा विलयन का कुल आयतन। ठीक है, और थर्ड यूज़ करते हैं हम आयतन प्रतिशत, जिसको अपन V/V से प्रदर्शित करते हैं। V/V यानी 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। ये इसका सूत्र हो गया है, यानी विलेय की मात्रा किसमें, विलेय का आयतन ml में, तथा विलयन का कुल आयतन बटा विलयन का कुल आयतन इंटू 100। इस तरह से हम ये प्रतिशत को निकालते हैं। क्लियर? ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ढंग से समझ लीजिएगा, एक बार और रिवीजन कर लेना इसको। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इन सांद्रताओं के और क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे चैप्टर में आगे मोलरता। ठीक है, जो हम 11वीं क्लास में ही पढ़ चुके हैं, मोलरता के बारे में, मोललता के बारे में, नॉर्मलता, मोल अंश या मोल भिन्न, या फिर हम एक नई सांद्रता और पढ़ेंगे, ppm सांद्रता, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, ये सारी सांद्रताओं के प्रकार है। इनमें से एक ना एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है किसी भी टर्म्स में से, किसी भी क्वेश्चन में से, कि मोलरता के बारे में, मोललता के बारे में, नॉर्मलता के बारे में। कई बार इनकी परिभाषाएं भी आ जाती है, तो ध्यान से इनको पढ़ना, इनके कॉन्सेप्ट को समझना। मेन चीज़ है कि कॉन्सेप्ट समझिए आप, कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप किसी भी प्रकार की क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मोलरता। ठीक है, जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं कि मोलरता की परिभाषा क्या होती है, क्या होती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा। ठीक है, 1 लीटर विलयन में किसी विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे अपन, मोलरता। ठीक है, या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या बोलेंगे, मोलरता। इसे किससे निरूपित करते हैं, कैपिटल M से। ठीक है, तो परिभाषा याद होनी चाहिए, बस ध्यान रखना किस में उपस्थित है, विलेय के तो मोल है, लेकिन किस में, 1 लीटर विलयन में। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे मोलरता की कुछ टर्म्स है कि M/10, M/10 को हम बोलते हैं डेसीमोलर। ठीक है, क्या बोलते हैं, कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है कि हमने इतनी सांद्रता का विलयन लिया, तो उस टाइम ध्यान रखना M/10 का मतलब क्या होता है, डेसीमोलर, ये सेंटीमोलर और ये सेमीमोलर। ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई अपने पास में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, विलेय के मोल बटा विलयन का लीटर, किसमें, विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है, लीटर में आयतन। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें। ठीक है, सिंप्लीफाई क्या किया गया कि अपने मोलरता का मतलब अपने विलेय के मोल, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट मोल नहीं दिया होता, अपन को ग्राम में दिया होता था। अगर ग्राम में दे रखा है, ठीक है, जैसे अपने पास में ग्राम में दे रखा है, ठीक है, तो उसको अपन मोल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उसके अणुभार से विभाजित कर देते ना अपन, उसके अणुभार से।
ठीक है, तो अपन ने यही किया, विलेय के मोल की जगह क्या लिख दिया, अगर ग्राम में दे रही तो विलेय की ग्राम में मात्रा बटा अणुभार, और आयतन हमारे पास यहाँ 1 लीटर में, अगर ml में दे रखा होता तो बटा 1000 कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास में ये 1000, तो अपने पास ये मोलरता ज्ञात करने का एक इम्पोर्टेंट फार्मूला निकल के आ गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान रखना मोलरता कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, जैसे मैं एक नॉर्मल से क्वेश्चन की बात करता हूँ कि आपको ये फार्मूला अप्लाई करने आ जाए। जैसे हमने बोला 5 ग्राम NaOH क्या है, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 5 ग्राम NaH को जल में घोलकर, किस में घोला, जल में घोलकर 250 ml 250 ml विलियन बनाया गया, 250 ml विलियन बनाया गया, क्या बनाया गया, 250 ml विलियन बनाया गया। तो मोलरता ज्ञात करो, यानी कैपिटल M को अपन क्या करेंगे, ज्ञात करो। होगा क्या हमारे पास में, सबसे पहले कि 5 ग्राम है, अब इस फॉर्मूले में रखो कि विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय कितने ग्राम दे रखा है, 5, ठीक है, हमने लिख दिया इसको। उसके बाद में बट्टे में क्या है, विलेय का अणुभार, अणुभार हमें निकालना आना चाहिए कि जैसे NaOH, ठीक है, NaOH क्या है अपने पास में, Na का अणुभार, परमाणु भार कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो टोटल जब हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 40। ठीक है, आयतन कितना दे रखा है ml के अंदर 250, कितना दे रखा है 250, इसको हम गुणा ऊपर कितने से करेंगे 1000 से। ठीक है, तो हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास आएगा आंसर उसको अपन क्या बोलेंगे, इसकी मोलरता। तो कितना आ गया 5/10, इसका मतलब क्या होगा 1/2, यानी पॉइंट, इसका आंसर आया अपने पास में 0.5 मोलर। ठीक है, कैपिटल M। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस तरीके से हम मोलरता निकालते हैं। तो हमें अणुभार निकालना भी आना चाहिए, इसके लिए हमें उसके बारे में पता होना चाहिए किसका अणुभार कितना होता है। ठीक है, हम इसके और एग्जांपल्स की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे इस बार थोड़ा सा कॉन्सेप्शुअल चीज़ है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है समझना। जैसे बता रखा है 10% कैल्शियम कार्बोनेट, 10% क्या है अपने पास में कैल्शियम कार्बोनेट, और सांद्रता किस में रूप में दे रखी है W/V, विलियन की मोलरता की गणना करो। ठीक है, विलियन की मोलरता की गणना करो। अपने पास मोलरता का सूत्र क्या था, विलेय की ग्राम में मात्रा बट्टा उसका अणुभार और आयतन, ठीक है, ml में, और ऊपर 1000 से इसको गुणा किया था। ठीक है, जो चीज़ें चाहिए। अब 10% CO3 का मतलब क्या हो गया, 10% CO3 का मतलब हो क्या गया कि 10 ग्राम तो क्या है हमारे पास में CO3, ठीक है, और 100 ml क्या है हमारे पास में विलियन। ठीक है, विलायक के बारे में नहीं बता सकते, हमने बोला W/V में विलायक के बारे में नहीं बता सकते, तो 100 ml क्या हो गया हमारे पास में विलियन। ठीक है, 100 ml क्या हो गया विलियन हो गया, यानी इसकी जगह तो 100 रख सकते हैं अपन वॉल्यूम की जगह, और W की जगह क्या रखेंगे हम, कितना ग्राम है 10 ग्राम, और M का मतलब उसका अणुभार, अणुभार हम कैल्शियम कार्बोनेट का निकाले तो कितना आएगा, कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बोनेट का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 3 ऑक्सीजन है, एक इसको गुणा करेंगे 16 से, तो ये कितना हो गया 40 + 12 + 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ठीक है, ये कितने हो गए 60, 40 + 60 कितना हो गया टोटल
100, तो इसका अनुभार कितना हो गया 100, m की जगह कितना आ गया 100, बस फॉर्मूले में रखो, इसका आंसर निकालो। क्लियर है? तो हमारे पास ये मोलरता थी। देख लीजिए इसको एक बार वापस, कैसे कैसे क्वेश्चन किया हमने इसको, देखिए देखिए इसका मतलब क्या होगा, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 100 ml किस में उपस्थित है, विलियन में। ठीक है ना, ये सांद्रता लिखते ही हमें समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब ये फार्मूला हमने अप्लाई किया, फार्मूले में हमने वैल्यू रखी 10, यहाँ पे विले की ग्राम में मात्रा, अणुभार इसका 100 और विलियन कितना है 100 ml और ऊपर 1000, यानी 1 मोलरता का हमारे पास में क्या हो गया, इसकी मोलरता। ठीक है, क्लियर? तो हमारे पास ये क्या था, मोलरता। ठीक है, आज हमने विलियन के बारे में पढ़ा कि विलियन क्या होता है, विलियन की परिभाषा, विलियन किस किस से मिलकर बना होता है, सांद्रता के बारे में, तनु विलियन के बारे में, सांद्र विलियन के बारे में, सांद्रता को किस किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, उसके हमने ग्राम ग्राम प्रतिशत या द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर ली, हमने द्रव्यमान आयतन की बात कर ली और आयतन आयतन की, और हमने सांद्रता की अन्य टर्म के बारे में बात करी है कि मोलरता, मोललता, नॉर्मलता। ठीक है, और अपने पास में क्या है, मोल भिन्न और पीपीएम सांद्रता। तो हमने पहले उसमें से पहले बात की मोलरता के बारे में डिस्कशन कर लिया। ठीक है, तो इसके आगे का टॉपिक जो मोललता है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखना, और आपके पास अगर बुक हो तो बुक में से भी क्वेश्चंस कीजिए कि और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।